हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस का अनुवाद करेंगे जिनका हम प्रयोग अपने डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। जैसे शीघ्रता करो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, परिश्रम करो अन्यथा परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, दूध गर्म कर दो अन्यथा फट जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका हम प्रयोग अपने डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे दिया है कि शीघ्रता करो अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी, परिश्रम करो अन्यथा परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगे, हल्का भोजन करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस है इसमें एक शब्द आ रहा है अन्यथा, अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा या वरना। तो जो ये तीन शब्द हैं अन्यथा, नहीं तो या वरना, इनके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अदरवाइज, OTHERWISE, या और एल्स का प्रयोग करते हैं या और का प्रयोग करते हैं। इन तीनों में से हम किसी को यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का जो अर्थ है वह सेम है, बिल्कुल एक समान है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। जैसे दिया है कि शीघ्रता करो अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी, तो शीघ्रता करो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अनुसार इसका अनुवाद करेंगे। तो शीघ्रता करो का अंग्रेजी होता है मेक हेस्ट, ये हो जाएगा मेक हेस्ट। इसके जगह पे हम हरी अप भी कर सकते हैं। अन्यथा के लिए तुरंत हम यहाँ लिख देंगे अदरवाइज, ये हो गया अदरवाइज गाड़ी नहीं मिलेगी। किसको गाड़ी नहीं मिलेगी? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम यू को कहते हैं। तो अब यहाँ पर उस सब्जेक्ट को लिखना आवश्यक है, तो यहाँ लिखेंगे यू और यहाँ हो जाएगा विल मिस द ट्रेन, ये हो गया यू विल मिस द ट्रेन। अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी, यानी तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। उसी तरह दिया है परिश्रम करो अन्यथा परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। परिश्रम करो, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस यू को ही संबोधित किया जा रहा है, तो परिश्रम करो, तो यहाँ हो जाएगा वर्क हार्ड, यानी वर्क हार्ड, परिश्रम करो। अन्यथा, अदरवाइज या और एल्स या आर, तीनों में से हम कोई लिख सकते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे? तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू को कह रहे हैं, तो यहाँ उस सब्जेक्ट को लिखेंगे यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इन एग्जामिनेशन, ये हो गया, या एग्जामिनेशन यहाँ लिखते हैं, एग्जामिनेशन, कि तुम्हें एग्ज़ाम में या परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगे। संभल कर चलो, यानी संभल कर चलो इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ हो जाएगा वॉक, और संभल कर केयरफुली, संभल कर चलो, सावधानी पूर्वक चलो। नहीं तो के लिए वही अदरवाइज या और एल्स, तीनों में से कोई हम प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ और कर देते हैं। गिर जाओगे, कौन गिरेगा? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यू, और यहाँ हो जाएगा यू विल, फॉल डाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है स्टम्बल डाउन। अब स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लगना, क्योंकि संभल कर नहीं जब चलेंगे तो हमको ठोकर ही लगता है, और ठोकर लगने पर आदमी लुढ़क जाता है, गिर जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टम्बल डाउन लिखा गया। स्टम्बल माने ठोकर खा करके गिरना, ठोकर लगना। अब दिया है हल्का भोजन करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। फिर कह रहा है यू को ही संबोधित कर रहे हैं, तो हल्का भोजन करो, तो यहाँ हो जाएगा टेक लाइट फूड, टेक लाइट फूड। अन्यथा, अदरवाइज या और एल्स मोटे हो जाओगे। मोटा कौन होगा? तो यू सब्जेक्ट है, यू ही मोटा होगा, यू को कहा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा यू विल बी, यहाँ हो जाएगा फैट, तो मोटे हो जाओगे।
अगला दिया है कि समय से विद्यालय पहुंचो अन्यथा दंडित किए जाओगे। समय से विद्यालय पहुंचो, अब यहाँ हो जाएगा रीच स्कूल ऑन टाइम, अन्यथा और एल्स, अन्यथा दंडित किए जाओगे। तो कौन दंडित किया जाएगा? तो यू ही दंडित किया जाएगा, पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ हो जाएगा यू विल बी, और ये हो जाएगा पनिश्ड, ये हो गया यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा या तुम दंडित किए जाओगे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है दूध को गर्म कर दो अन्यथा फट जाएगा। दूध को गर्म कर दो, तो अब गर्म करने का मतलब क्या है? बॉयल करना, उबालना, तो यहाँ हो जाएगा बॉयल द मिल्क, यानी दूध को गर्म कर दो, दूध को उबाल दो, अन्यथा तो अदरवाइज फट जाएगा। क्या फट जाएगा? तो दूध फट जाएगा। तो एक बार दूध आ गया है, इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हो जाएगा इट विल टर्न सॉर, यानी टर्न सॉर यानी खट्टा हो जाएगा। तो दूध खट्टा हो जाता है मतलब वह फट जाता है, तो ये हो जाएगा टर्न सॉर। अगला दिया है कि बासी भोजन मत खाओ वरना बीमार पड़ जाओगे, यानी बासी भोजन मत खाओ, तो यहाँ मना किया जा रहा है, ये हो जाएगा डोंट ईट, या टेक भी लिख सकते हैं, हैव भी लिख सकते हैं। डोंट ईट, अब यहाँ हो जाएगा स्टेल फूड, वरना तो अदरवाइज बीमार पड़ जाओगे। कौन बीमार पड़ेगा? तो यू को ही कहा जा रहा है, इसलिए हो जाएगा यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इस प्रकार हम अदरवाइज और एल्स या एल्स का प्रयोग और का प्रयोग करके हम इस प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद बना सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।